नमस्कार दोस्तों। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से राजनीतिक जंग जीत ली है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने हाजीपुर सीट अब चिराग को खुले दिल से सौंप दी है। लेकिन चाचा पशुपति पारस का क्या होगा? हमारे साथ सहयोगी सुजीत आपसे समझने की कोशिश करते हैं। चाचा कहां जाएंगे? भतीजे ने तो अपना जलवा दिखा दिया है। देखिए, आप चाचा की बात कर रहे हैं। चाचा को लेकर बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। अच्छा। बीजेपी ने अंदरूनी कलह को एक तरह से समाप्त कर दिया है। आपने एनडीए की बैठक में देखा होगा कैसे मोदी ने दोनों को मिलवाया है। अब एक अंदरूनी बात सामने से आ रही है कि चिराग पासवान तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे ही, साथ में चाचा राज्यसभा भेजे जाएंगे। मतलब राज्यसभा से सांसद उनको भी बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा पद माना जाता है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि देखिए, उनकी चाचा का उस तरह का प्रभाव नहीं है। आप भी पब्लिक ओपिनियन हाजीपुर में जाके की हैं। आप बड़ी तुम ग्राउंड लेवल पर गई हैं। ऑटो चालक, केला बेचने वाला, फ्रूटी बेचने वाला, इन लोगों से बात की, मैं देखा सभी लोगों ने कहा है कि सिर्फ चिराग पासवान चाहिए। वोटर तो यही होते हैं। घर में बैठ के लोग टीवी देखने वाले तो वोटर होते नहीं हैं। वोटर तो यही होते हैं। तो वोटर का मन मिजाज भाजपा ने पकड़ा है और भाजपा ने सीधे ऐलान कर दिया, एक अंदरूनी तौर पर सीधे बोल दिया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान तय करेंगे कि उनकी पार्टी का कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान लड़े या कोई लड़े। पर यह जाहिर है कि चिराग पासवान ही चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। जरूरी इतने क्यों है? मतलब ठीक है, हाजीपुर से जीत सकते हैं चिराग, चाचा भी कहीं ना कहीं जीत सकते हैं क्योंकि वो उनकी विरासत वाली सीट रही, उनकी भाई की सीट रही है। लेकिन बीजेपी इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रही है? हाजीपुर से अभी के परिदेश में, जब अब रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, एक संवेदना वाली हालात हैं और रामविलास पासवान की एक सीट, अपनी सीट बनाई हुई है। वहां से अगर उनके कोई लोग, परिजन या उनकी पत्नी या उनके बेटे, उनके भाई, उनके वर्कर कोई भी चुनाव लड़े, लगभग जीत ही जाएंगे। ये तय माना जाता है, एक दो बार का रिजल्ट को छोड़कर। पर इस बार भी उनके चाचा अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। पर जितना बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है कि भाजपा को कितना ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, कितना बड़ा अंतर से वहां से जीत हासिल होगी। तो देखिए, चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को बम्पर फायदा होगा। बम्पर फायदा ऐसे होगा अर्पिता, नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। नया रिकॉर्ड बनेगा। साथ में बम्पर फायदा राजनीतिक तौर पर इसलिए बता रहे हैं कि हाजीपुर देखिए पटना का सटा हुआ जिला हुआ, बिल्कुल। और सटा जिला के साथ साथ जब महात्मा गांधी सेतु पुल बन गया, उस पर सुचारू रूप से यातायात चालू हो गया, तो राजनीतिक आवाजाही भी बढ़ गई है। दूरियां मिट गई हैं, जो राजनीतिक दूरियां थी ना, वो मिट गई हैं वहां इस पुल बनने से। तो देखिए, अगर वहां पोस्टर बैनर लग गया कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो पटना साहिब लोकसभा को भी फायदा होने वाला है। मतलब माहौल बना देंगे, पूरा माहौल बना देंगे। साथ में 2025 का विधानसभा चुनाव में भी उसका मद्देनजर रख रही है बीजेपी। दूर का सोच रही चिराग के साथ दूर का सोच रही। देखिए, जमुई और हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जीत भी हासिल होगी। जमुई से चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ जीत हासिल होगा। उस तरह का एक बड़ा फायदा वहां नजर नहीं आएगा, क्योंकि पटना से सटे क्षेत्र में देखिए, इस बार भाजपा के लिए पटना साहिब और ये पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा कहते हैं संघर्ष वाला सीट बनने जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 बार वाले हालात यहाँ नहीं बन रही है। यहाँ थोड़ी हालात में बदलाव होने वाला है और इस हालात को वो भाप रही है भाजपा। और इस हालात को सही करने के लिए, खास करके पटना साहिब को सही करने के लिए, चिराग पासवान हाजीपुर में बहुत जरूरी है। एक जरूरी बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि चिराग पासवान जिस तरह से पूरे बिहार में घूमते हैं, तो सिर्फ कुछ लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव नहीं है। हाजीपुर के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके समर्थक मौजूद है, युवा के रूप में मौजूद है, उनके जो समाज से लोग आते हैं उस तरह के लोग मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अगर चाचा से ज्यादा तवज्जो चिराग को बीजेपी देगी तो लोग बीजेपी वालों को ज्यादा पसंद करेंगे। कहीं ये बात बीजेपी समझ चुकी है क्या? बिल्कुल समझ चुकी है। और देखिए, जब चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई और चिराग पासवान जब यात्रा पर निकले, तो यात्रा में जो भीड़ जुट रही थी, हर जिले में भीड़ जुट रही थी, खास करके युवा लोग और उनके समाज के लोग जिस तरह से जुट रहे थे, और चिराग पासवान को एक दर्शन देखने के लिए मानो लग रहा है रामविलास पासवान आ गए हैं। इस तरह की स्थिति सामने आ रही थी। देखने से लग रहा था कि रामविलास पासवान की रैली चल रही है। तो उस तरह के जब दृश्य भाजपा के लोगों ने देखा, वो लोग भी देखते हैं, तो देखे कि भाई अब
पार्टी तो टूट गई है, पर पार्टी में ताकत सबसे किसके ताकत पास किसकी है? हाँ। सांसद इनके पास ज्यादा है, पर लोग किसके साथ ज्यादा हैं जो आगे सांसद बना सकते हैं? बिल्कुल, चाचा पशुपति पारस के साथ भले जीते जिताए जो है 5 सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान के पास बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। देखिए अर्पिता, पशुपति पारस के पास अभी 5 सांसद हैं, पर अभी पशुपति पारस किसी के साथ चुनाव लड़े और अकेले दम पर बोले कि हम 5 सांसद जिता के ला देंगे, ये मुमकिन नहीं है। पर चिराग पासवान इतना ताकत रखते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो ताकत दिखा चुके हैं। भले उनको 0 सीट आया है, पर अपनी ताकत दिखा दिए हैं, और उस ताकत के दम पर चिराग पासवान दावा कर सकते हैं कि हम 5 सीट ला देंगे। अभी देखा हमने कि बिहार में जब पिछले समय कुछ सीटों पर जो उपचुनाव हुए बिहार के अंदर, कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने वहां भी चाचा से नहीं चिराग पासवान से समर्थन मांगा। चिराग पासवान वहां पर एक ऐसे फेस थे जो हर चुनावी रैली में नजर आ रहे थे। आप देखिए अभी बिहार में किसकी रैली में सबसे ज्यादा भीड़ होती है? एक है तेजस्वी यादव युवा वर्ग में, एक है चिराग पासवान, तीसरा कोई है? तीसरा कोई नरेंद्र मोदी आते हैं तभी भीड़ होती है। ये जो भीड़ खुद से आए, भीड़ तो होना आम बात है, क्योंकि आपके वर्कर हैं, आप उसको बुला के ले आएंगे, वहां के लोगों को बुला के ले आएंगे। एक खुद से भीड़ हो जाना, मतलब वो जो खुद से आता है वो कहीं ना कहीं एक वोटर ही होता है जो दिल से पसंद करता है, चिराग पासवान से सुनना चाहता है। दूसरी बात अर्पिता, ये मुझे याद आ रहा था कि देखिए हाजीपुर लोकसभा तो रामविलास पासवान की विरासत है ही, लोजपा की विरासत है ही, साथ में भाजपा विरासत को दिख ही रही है कि विरासत से जीत होगी, साथ में ये दिख रही कि भविष्य भी देख रही है। वो मैं बीच में बात किया था 2024, 2025 भी देख रही है। 25 बहुत जरूरी है भाजपा में चाचा क्या भूमिका निभाएंगे? ऐसी कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे पशुपति पारस, तो बीजेपी चिराग को ही खुश करेगी, क्योंकि उनको 25 का खेल भी करना है बीजेपी को। देखिए 25 का खेल बीजेपी को करना है। 2020 में बीजेपी ने जिस तरह का खेल किया चिराग पासवान के साथ मिलकर, वो खेल सबको सामने दिखा। जदयू कहाँ चली गई? 3rd नंबर। बड़ी रणनीति थी। अब 2025 की रणनीति ये होगी कि कैसे हमारी जीत अब हो, हमारी जीत कैसे हो, और उस जीत के लिए चिराग एक बहुत बड़े चिराग साबित होंगे। तो बिल्कुल चिराग पासवान ने बिहार के लोगों के दिलों में एक जगह तो बनाई है ही, लेकिन साथ ही बीजेपी के अंदर भी उन्होंने वो जगह बना ली है जिससे कि अब वो खुद तो चुनाव जीत ही सकते हैं, बीजेपी को चुनाव जितवाकर कई सांसद दे भी सकते हैं। अब ये भरोसा जो चिराग ने बनाया है, चाचा इतने लंबी पारी उन्होंने खेली लेकिन वो भरोसा नहीं बना पाए। चाचा पुराने खिलाड़ी जरूर है, लेकिन भतीजा यानी चिराग पासवान उनसे ज्यादा तेज खिलाड़ी हैं। देखिए अर्पिता, सीधे तौर पर अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि चिराग पासवान मोदी के लिए कितने भरोसेमंद है और चाचा कितने भरोसेमंद है। देखिए चिराग पासवान उसी तरह के भरोसेमंद है जैसे कांग्रेस के लिए लालू यादव, और चाचा उसी तरह के भरोसेमंद है जैसे कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार। अच्छा, सीधे तौर पर आप समझिए, मतलब की राजनीति और एक विश्वास की राजनीति। 2020 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने भाजपा को एक अंदरूनी समर्थन दिया, अंदरूनी गठबंधन दिखाया, और जिस तरह से जदयू को एकदम तोड़ के रख दिया, एकदम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी ताकत से, कहते हैं खेल में कोई दूसरी प्लेयर को ऐसे लाओ, बड़ा खिलाड़ी आ जाए और हम ना हम जीतेंगे ना तुमको जीतने देंगे, अगला को जिता देंगे। यही बात होता है। इस तरह के जो खेल खेले ना, उनकी रणनीति जो हुई उस तरह के देखे, वो क्या कहते हैं चिराग पासवान की रणनीति को देखे मोदी, और मोदी उसी समय से कायल हो गए और उनकी भरोसे पर खरे उतर गए। भरोसे पर इसलिए खरे हो कि भाई 0 सीट आया, चाहते चिराग पासवान तो 10 सीट 12 सीट 20 सीट तक ले आते। सर्वे ये बता रहे थे अगर वो एकजुट हो जाता है या भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन के साथ लड़ते चुनाव एनडीए के साथ, तो 20 सीट ले आते हो और एक पोजीशन पर रहते, उनकी मंत्री रहते यहाँ बिहार में। पर वो कहे कि नहीं, मुझे विश्वास बनाना है। राजनीति का मौसम वैज्ञानिक का बेटा एक ऐसा विश्वास कायम करेगा कि लोग युग युग तक याद रखेंगे। सत्ता तो आएगा, सत्ता तो जाएगा, और सत्ता तो रामविलास पासवान ऐसे हम चाबी लेके घूमते तो ऐसे वो चाबी को फेंक दिए थे। तो इनकी ये आदत में है, सत्ता के लिए ज़्यादा लड़ने वाला लोजपा नहीं है, इनको अपनी वजूद के लिए लड़ने के लिए। और जिस तरह से रामविलास पासवान अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़े हैं, सेम उसी तरह से चिराग पासवान लड़ रहे हैं। पर आप देखिए कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी टूटी और जिस तरह से फिर नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन टूटा, और जिस तरह से बातें सामने आई कि नीतीश कुमार ने ही पशुपति पारस को मंत्री बनवाया और पार्टी तोड़ने के लिए बोला, तो
पशुपति पारस किसी तरह से विश्वासी नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए नहीं है। दूसरी बात, 2020 में उन्होंने कोई खेला नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया, कोई इतना बड़ा खेल राजनीति के षड्यंत्र ये कह सकते हैं, राजनीतिक फायदा कह सकते हैं, भाजपा के लिए उन्होंने नहीं किया, जिससे वो विश्वासी खरा उतरे। और अभी हाजीपुर से कह सकते हैं ना कि हाजीपुर से अभी कोई बोल दे कि भाई अभी को हम बना दें तो उधर भी चले जाए, ये भी हो सकता है। तो उनकी संभावनाएं हैं। हाँ, उनकी स्थिति सही नहीं है। एक और सवाल, अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो है केंद्र में शामिल हो जाएंगे, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मंत्री बना देंगे मोदी उनको, पर वो हुआ नहीं। एक लंबी चर्चा थी लेकिन अटकलों में सब कुछ रह गया। बताते हैं अर्पिता, चिराग पासवान पहले फिल्म में थे, फिल्मी दुनिया में वो छलांग मार के देख चुके हैं कि कैसे एकाएक जाते हैं और ध्वस्त हो जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह के छलांग यहाँ नहीं मारना चाह रहे हैं। हम बता रहे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीट ले आ सकते, ये सर्वे था, तब भी वो नहीं लिए और रिस्क लिए और विश्वास के खरे पर उतरे कि हम कितने विश्वासी हैं भाजपा के लिए और कैसे वो अपनी राजनीति रणनीति लोगों को दिखाए। तो सेम बात उसमें भी, मंत्री पद उनको आसानी से मिल जाता। देखिए नरेंद्र मोदी उनसे कितना करीबी है, किसी नेता से उतनी करीबी आप देखते हैं बिहार में खास करके, कितने करीबी हैं उनसे, 1 मिनट में मिलना था। पर देख रहे हैं कि भाई 9 महीना 10 महीना 12 महीना बचा हुआ है ये मंत्री पद, फिर तो चुनाव होनी है, चुनाव होने वाले, मैं कोई करिश्मा नहीं कर पाऊंगा जाके वहाँ, ये मेरा कोई रिजल्ट वहाँ सामने नहीं दिखेगा, कहने के लिए एक तमका लग जाएगा, वो तमका के लिए पूरी जिंदगी बची हुई है। उनको एक करिश्मा करके दिखाना है, वो करिश्मा करने के लिए वो 2024 का इलेक्शन या ध्यान में रखे हुए हैं। ये कैसे 2024 की इलेक्शन जीते और आपको हम करें 2024 की इलेक्शन जीतेंगे अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो पहली सरकार की जो कैबिनेट की जो गठन होगी ना, उसमें चिराग पासवान का नाम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी को सीधे सीधे राजनीतिक फायदा समझ आ चुका है और वो एक पावर और वो एक चमक भी चिराग में उनको दिखती है जो एक लंबी पारी के खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अब चाचा जिस पड़ाव पर है उनका ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 साल का राजनीतिक करियर नजर आता है। ऐसे में बीजेपी रिस्क नहीं लेगी चाचा के साथ ज़्यादा विश्वास दिखाकर। तो आपको भी हमारी बातें उम्मीद करते समझ आ रही होंगी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।